का सलाम हो उस कैदी पर जिसके जिस्म का गोश्त जंजीरें खा गए। तवील मसाइब नहीं, कैदी का जनाजा है। जिस हस्ती को इस घर में देखो वो रहमतुल्लिल आलमीन। हमारा एक आलिम था शेख तूसी, उसने वसीयत की जब मैं मर जाऊं मुझे करबला दफन करना। उस वक्त वो काजमैन में था, क्योंकि जो करबला में दफन हो उसका हिसाब नहीं होता। थोड़ी देर बाद आंख खुली, बेटों से कहा वसीयत तब्दील करो, मुझे काजमैन में दफन करना। बेटों ने पूछा बाबा वसीयत तब्दील क्यों कराई? कहा जब मुझे गश आया तो मेरा 7वां इमाम मेरे ख्वाब में आया, सर से पांव तक लोहे की जंजीरों में जकड़ा हुआ। तो मुझे देख के कहने लगा तुसी तुझे मेरी शफाअत पे यकीन नहीं? जो तवस्सुल करके बैठे हो, लंबे मसाइब पढ़ने का वक्त नहीं। अल्लाह पूरी रात की अज़ादारी कबूल करे। मैं गिनती के जुमले कहना चाहता हूं, गिनती के जुमले। गिरफ्तार हुआ, घर जाने के लिए सिपाहियों से कहा मैं बेटियों से मिल रहा हूं। मदीने में सैयद ने क्या फरमाया? मैं बेटियों से मिल रहा हूं। उन्होंने कहा कोई जामिन है तो पेश कर, अपनी जगह पे जामिन खड़ा कर, तू घर जाके बेटियों को मिल, हम तुझे लेके जाते हैं। 2 ऊंट इन बेगैरतों ने तैयार खड़े किए थे, एक का रुख बसरे की तरफ था, दूसरे का रुख बगदाद की तरफ था, ताकि पता ना चले कि मूसा काजिम को जिंदान में से गिरफ्तार करने के बाद मदीने से कहां लेकर गए। मुसलमान एक एक करके बाजार छोड़ने लगे। जिधर तेरा गरीब कैदी इमाम देखता था मुसलमान नजरें नीची करके चले जाते थे। अचानक दौड़ता हुआ एक यहूदी आया, सीने पे हाथ मार के कहते मैं हूं इसका जामिन, इसकी जमानत मैं देता हूं। मुझे अब पता चला इसका नाना रात को मुझे ख्वाब में कलमे क्यों पढ़ा रहा। अब आ गई तू इसका जामिन क्यों है? ओ मेरी माओ बहनों बेटियों, लफ्ज सुनना, तुम चादर के साए में रहो जनाब ज़हरा के, अपना भाई समझ के, बेटा समझ के ये लफ्ज तवज्जो से सुनना। यहूदी कहते मुझे 15 साल हो गए इसके मोहल्ले में रहते हुए, मुझे आज पता चला इसकी बेटियां भी हैं। थोड़े बंदों ने लाभ समझा मेरे। बंदे कहते जिंदान। 7वें इमाम पे ज्यादा जुल्म की वजह एक ये भी थी, क्या मैं